जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को कल पता चल ही गया होगा कि जो कर्मचारी चयन मंडल है भोपाल, उसने कैलेंडर जारी कर दिया है। तो इसमें काफ़ी बच्चों को और दिक्कत भी है, क्योंकि उनका जो समूह 2-1 में कन्फ्यूज़न है, तो उन्हीं के लिए बार बार कॉल आ रहे थे। तो मैंने एक वीडियो आप सभी के लिए कि थोड़ा समझ में आ जाए किस प्रकार से होता है, क्योंकि समूह 2, समूह 1, उप समूह 1, इसमें बाकी सबको दिक्कत रहती है, मतलब समझ में नहीं आता कि अपनी वैकेंसी है कि नहीं है। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड है। साथ ही जो MPPS ने निकाला था, एक तो हार्टिकल्चर वाला, एक फूड इंस्पेक्टर वाला है, उसके लिए अपन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और मेरे को एक बेच का अपडेट भी देना था, वो भी इन सभी चीज़ों में अपन देखते हैं। और रही बात आर्यो की ज्वाइनिंग के लिए, तो सरकार ने 30 तारीख ऐसा कुछ, मतलब मोटा मोटा मेरे को पता चला था कि 30 तारीख तक ऐसा है। ठीक है, अपडेट जैसे कि ATM BTM वालों को तो मिल चुका है, और जिनको हो चुके हैं सिलेक्शन, उनको बहुत बहुत बधाई। और आगे आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए अपने को किस प्रकार से तैयारी करना है, ये इसमें आपको शायद छोटा दिख रहा होगा, तो क्लियर नहीं दिख रहा, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा कट करके रखा है। ठीक है, अब इसमें और भी एग्ज़ाम है जैसे कि आपको देना हो। अगर मैं बात करूं, अगर चयन परीक्षा के लिए जो बच्चे हैं, जो D.Ed B.Ed है, उनके लिए दिसंबर में, वर्ग 1 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिसंबर में वापस से आ चुका है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि बहुत टाइम बाद व्यापम ने, मतलब कर्मचारी ने, चयन मंडल ने क्या करा है कि अपना कैलेंडर निकाला है। ऐसे नहीं तो बहुत कम, अभी तो जो प्रवेश परीक्षा होती PAT का, इनका कैलेंडर तक नहीं देते थे वो, परंतु अब क्या करा है कि इन्होंने पूरा 2025 के पूरे साल का कौन कौन से एग्ज़ाम कब कब लेगा और उसकी संभावित डेट भी इसमें बता दिया है। तो हो सकता है कि आप शायद सरकार या फिर जो अधिकारी है उनको समझ में आ गया है कि अब हमको एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर जैसे PSC का आंदोलन हुआ था, यदि वापम में ऐसा को बेचेस रहती है और इतना बड़ा आंदोलन होगा, तो सरकार की नाकामी भी सामने आएगी। तो वो तो अच्छा है, अच्छी पहल है, क्योंकि साल ख़त्म होने से पहले ने 2025 का कैलेंडर दे दिया है। वैसे PSC ने भी दिया है, परंतु उसमें मॉडिफाई होगा, चाहे इसमें भी बहुत सारी एग्ज़ाम में और बीच में आएगी, जुड़ेगी। जैसे कि MPSI है, वो काफ़ी टाइम से नहीं आई है, वो भी गृह विभाग उसको पोस्ट जल्दी देगा, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। और रही बात पदों की, तो पद इसमें भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपने जो मेन मुद्दा है उस पर बात करते हैं। तो आगे फिर अगर देखते हैं, तो सबसे पहले अपनी बात जो मेन है उस पर आ जाते हैं। यह है 23 का। ठीक है, जब आपकी एग्ज़ाम आई थी REO और RHO और SADO SHDO के लिए, ठीक है, तब का ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने रखा है। इसमें लिखा है समूह 1, उप समूह 1। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, ये बात क्लियर। अब दूसरा है समूह 2। समूह 2, उसके अंतर्गत समूह 1, इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। ठीक है, ये चीज़ें आ रही है। तो ये जो है 2023 में जो कैलेंडर आया था, उसमें जो समूह 1 के अंतर्गत ये वाली पोस्ट थी, और समूह 2 उसका जो उप 1 है उसके अंतर्गत ये वाली पोस्टें हैं। अब इसमें आप देखेंगे, देखिए पीछे उसने लिखा है क्लियर, समूह 1 का उप समूह 1, क्लियर, समूह 1 उप समूह 1। अब उसने कैलेंडर तो जारी कर दिया है, जैसे पिछली बार तो रूल बुक डायरेक्ट आई थी तो आपको समझ में आ गया था और पीछे लिखा भी था। इसने सिर्फ आगे की मेन हेडलाइन लिखी है, क्लियर। यदि मान लो अपना ही एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसमें आपको फिर समझ नहीं आएगा बाद में क्या करना चाहिए, क्योंकि तैयारी तो आप पहले रखना पड़ेगी, क्योंकि उसने तो पूरा कैलेंडर तैयार करके रख दिया है। ठीक है, कैलेंडर तो बना के रख दिया, बस आपको बस ये है कि CSET और एग्रीकल्चर अपना जो है मजबूत करके रखना है, क्योंकि कभी भी कोई सी भी एग्ज़ाम आ जाएगी। आप इसमें देखिए, अगर आपका CSET पे आप तैयार भी करते हैं तो आपको बहुत सारी दूसरी एग्ज़ाम में भी काम में आएगा। वन रक्षक, क्षेत्रपाल, जेल पेरी, इसमें सारे में आपका जो CSET है वो पूरा वैसे के वैसे काम में आएगा, कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सिलेक्शन तो डन है, क्योंकि आपको जो हम तैयारी कराएंगे ये MPSI लेवल की कराएंगे, क्योंकि अगर बीच में MPSI भी आती है तो आपको उसमें फ़ायदा रहेगा, क्योंकि MPSI और आपका बैच क्या रहेगा, कंबाइन रहेगा। तो CSET और उसका सिलेबस और आपका सिलेबस दोनों सेम है, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि जो भी MPSI भी आएगी तो भी उसमें आपको
एग्ज़ाम देने को मिलेगा और अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अगर आपका एग्रीकल्चर में आता है तो भी आपको सिर्फ एग्रीकल्चर तो पढ़ाएंगे, उसके साथ आपको ये बेनिफिट रहेगा कि हमको सीसेट इधर मजबूत रहेगा। और वन रक्षक, क्षेत्रपाल, जेल पेरी, मतलब एक फीस में आपको 2 से 3 एग्ज़ाम की तैयारी हो रही, तो क्यों आप उसको छोड़ रहे हो? ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, क्योंकि ये सब सारी एग्ज़ाम आने वाली है और आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वो पीएससी वाला उसका सिलेबस अलग है थोड़ा, पर ये जो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो व्यापम के कैलेंडर का और एमपीएससी का, आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। आपकी आरएचओ की भी हो ही रही। आप देखिए इसमें आगे देखते हैं समूह 2 उप समूह 1। ठीक है, समूह 2 उप समूह 1, समूह 2 उप समूह 1 अब इसने मई में दे दिया है। ठीक है, आरईओ और आरएचओ के लिए अगर अपन अपनी एग्ज़ाम है तो अगर एग्ज़ाम आ गई तो हड़बड़ी में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू आपको करके रखना है। यदि मैं इसके अंतर्गत आगे की बात करूँ 2015 का, ठीक है, उसके अंतर्गत समूह 2, ठीक है, उप समूह 1। अब इसके अंतर्गत जो बैचलर होती है, स्नातक स्तर पर कौन कौन सी तैयारी होती है, जैसे अब इसमें बहुत सारे विभाग आते हैं अलग अलग। अब इसमें बात करें सहायक कृषि विकास विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, फिर तृतीय श्रेणी में जैसे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक उद्यान विकास विस्तार अधिकारी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, सहायक उद्यान विस्तार अधिकारी, फिर सहायक भू संरक्षण अधिकारी जो कृषि से संबंधित होती है पोस्ट वो भराती है। भू सर्वेक्षण अधिकारी, ये भी अपने पीएससी वाले मतलब आरईओ वाले हैं, जो बच्चे जो एग्रीकल्चर वाले हैं स्नातक स्तर पर भरी जाती है। फिर प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ उत्पादन सहायक उत्पादन एवं सहायक मंडी निरीक्षक, मंडी सचिव और अन्य समकक्ष जो भर्ती होती वो भी इसके अंतर्गत आती है। तो ये तो हुई ना अपनी एग्रीकल्चर वाली। साफ लिखा है समूह 2 उप समूह 1 कृषि, अपने पीछे कैलेंडर देखा उसमें भी है। तो ये मान के चलो कि ये उसने रूल बुक अगर देता सारी एग्जामों का, ठीक है, तो उसमें अपने को और क्लियर हो जाता, परंतु उसने समूह 1 समूह 2 लिखा है, मतलब अपनी एग्जाम ही का है ना। अगर इसके अनुसार बात करें तो अपनी ही एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो क्यों ना उसके लिए इतना रास्ता देखना पड़े, क्योंकि आपका जो सिलेबस है आपको हमको कंप्लीट कराने में ये मान के चलो कि 5 से 6 महीने लग जाएंगे। तो 2 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हो रही, तो कम से कम अपना ये यहाँ तक कोर्स अपना कवर भी हो जाएगा। तो ऑनलाइन अगर बच्चा लेना चाहे तो वो भी ले सकता है, जो बच्चा घर पे है या फिर जॉब करता है उसके साथ तैयारी भी करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि लाइव क्लास के साथ उनको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। अगर नहीं देख पाता है सुबह 8 बजे से रहेगी, अगर नहीं देख पाता तो कम से कम उसको रिकॉर्डेड तो मिल जाएगी। और जो बच्चे यहाँ पर हैं जो 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है या कॉलेज में कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि अभी कोई ऐसा कोई चला नहीं रहा है। ठीक है, ये क्लासेस हमने ही ऑफलाइन और ऑनलाइन काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी जिनको करना है, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए ही अपन ये बैच स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मौका आपसे छूटे नहीं, इसीलिए हमने ये सब सारी चीज़ें करी है आपके लिए। और कॉलेज वाले जो बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल करना चाहिए, जो 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, क्योंकि मौका मिलेगा। अब ज़्यादा देर नहीं, सारी एग्ज़ाम टाइम टू टाइम होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पिछड़ चुकी है। और आप सभी को पता है, एक तो ज्वाइनिंग में पहले लेट हुए थे, परंतु अब उसके लिए भी ज्वाइनिंग फटाफट जो सरकार ने कहा है सचिव जी ने कि अब जो एग्ज़ाम हो उसी साल उसको ज्वाइनिंग दी जाए। ठीक है, तो जो पुराने जो बच्चे हुआ था वो आप भूल जाइए, जैसे कि 2019 में जो लफड़ा चल रहा है पीएससी में अभी तक चल रहा है, परंतु आगे ऐसा ना हो इसके लिए ही तो ये सब सारी चीज़ें हुई थी। यह है हमारा कोर्स रहेगा एग्ज़ाम 88 और हमारी एप्लीकेशन है उस पर आपको एक कोर्स मिलेगा, क्योंकि जो हमारी वेदा के इंस्टीट्यूट उसमें 11वीं 12वीं और पीएटी आईसीआर के कोर्स उसमें ज़्यादा है, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था। तो इसके लिए हमने हर बच्चों को मतलब सिंपल वे में रहे, तो इसके लिए हमने एक स्पेशल ही अलग से कोर्स मतलब अलग से एप्लीकेशन बना दिया है। आरईओ आरईचओ के लिए रहेगा अध्ययन बैच, ठीक है, 2499 ऑनलाइन के लिए। कोई बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है तो हमारा भोरकुआ पे ऑफिस है, आप देखेंगे वेदा कॉम्प्लेक्स वेदा बिल्डिंग है, उसमें हमारा रूम नंबर है 313, उसमें यहाँ पर आकर आप हमसे इंक्वायरी भी ले सकते हैं। और ऑफलाइन बच्चे अगर आना चाहते हैं वो ज्वाइनिंग ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी को डेमो आना है तो वो डेमो भी आ सकता है। एग्ज़ाम 8080
इस एप्लीकेशन पर ही हमारे कोर्स रहेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इसमें सबसे पहले इंस्टॉल करके, ये गूगल प्ले स्टोर पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। सारी फॉर्म फिलअप इसमें कर देना जो भी है। फिर आप पेड कोर्स में जाएंगे, पेड कोर्स में भी उसमें कई सारे कोर्स बने हैं, ठीक है, बहुत सारे कोर्स हैं, पीएचडी लेवल तक के सारे कोर्स उसमें अवेलेबल है। तो आपको क्या जाना है, वापम के इसमें ESB, ठीक है। जैसे आप ESB में जाएंगे तो आपको देखेंगे नीचे की जो कोर्स है REH कंप्लीट कोर्स में आपको इस प्रकार से जो बैनर है वो दिख जाएगा। अब इसको परचेस करिएगा, ठीक है। और कुछ समस्या हो तो आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर है आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, 99 812 35 898। और कुछ दिक्कत हो तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सब हमारे REH। और आप सभी को पता है कि वर्ग 1 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो सुनहरा अवसर है, फटाफट वो भी अपना जो तैयारी है धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर आगे आते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। इनका जो कैलेंडर है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें अपना जो मार्च में सहायक संचालक उद्यान परीक्षा 2023, ठीक है, उसका मार्च में संभावित तिथि उसने रखी है। अब इसमें जो भी हॉर्टिकल्चर वाले जो बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं ADH की तो इसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कंपटीशन अपने सिर्फ जो बच्चे हैं हॉर्टिकल्चर वाले उनके बीच ही है। और पढ़ना सिर्फ 15 यूनिट है, 5 यूनिट GS की और 10 यूनिट आपकी रहेगी सब्जेक्ट की। तो इसमें आपको मास्टरी होना चाहिए, क्योंकि ऐसी पोस्ट बहुत कम आती है। जैसे कि अगर मैं PSC सिविल सर्विस की बात करूं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं, 8-10 सब्जेक्ट हो जाते हैं, फिर उनको लिखो, पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तो लंबा प्रोसेस है। परंतु इसमें तो आपको सिर्फ OMR सीट, मतलब कि आपको गोले फिल करना है, अच्छा स्कोर करना है और सीधे इंटरव्यू में जाना है। और पोस्ट बहुत बढ़िया है, सैलरी बहुत बढ़िया है, पोस्ट बढ़िया है। अधिकारी की PSC छोटी मोटी पोस्ट की तैयारी तो करवाता नहीं है और ना ही एग्ज़ाम लेता है, हमेशा B से अपना जो C तक रहता है अच्छी पोस्टों के लिए ही वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाता है। तो आपको ऐसा मौका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सहायक संचालक उद्यान जो विस्तार अधिकारी है बहुत अच्छी पोस्ट है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ ADA की, तो ADA की भी पोस्ट बहुत जल्दी आना चाहिए। उन्होंने अभी तक कैलेंडर में दिया नहीं है क्योंकि बहुत टाइम से आई नहीं है और उसी का ही वेट है काफ़ी बच्चों को, क्योंकि ADA बहुत टाइम से पोस्ट खाली भी है उसकी, परंतु वो क्यों नहीं दे रहा है इसका अभी तक उसने कुछ क्लियरफाई नहीं किया है। परंतु जो हॉर्टिकल्चर में है उसके लिए उसने डेट दे दी है संभावित और उसको लेगा। फिर इसमें अगला है खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2024। इसमें बहुत बड़ा संशय बना हुआ है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वो सब्जेक्ट भी दिखेंगे और उसमें इंक्लूड भी दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद एग्ज़ाम आ रही है, बहुत टाइम बाद एग्ज़ाम आ रही है, ना तो इसकी कहीं रूल बुक मिल रही है। यदि किसी के पास हो तब बिल्कुल शेयर करिएगा। जहाँ तक है कि नहीं है, हमने तो जितना भी छानबीन करना था कर लिया है, हमको तो नहीं मिली है। परंतु आपके पास यदि हो, किसी के पास जो बहुत पुराने इसमें जुड़े हैं उनके पास हो कभी, तो वो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अब इसमें संचय ये है क्योंकि इसने रूल बुक नहीं दिया है। अब रूल बुक नहीं दिया तो इसमें समझ नहीं आ रहा है कि हम बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। यदि बैठते हैं तो अपने लिए बहुत अच्छी पोस्ट है और इसमें अपने बच्चे रहेंगे, मतलब कि सारे एग्रीकल्चर वाले रहेंगे और किसी इसमें कंपटीशन नहीं रहेगा, तो उसमें गेन करना और पोस्ट मिलना बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे मैं भी MPPSC काफ़ी चीज़ों से रूबरू हूँ, क्योंकि लगातार मैं भी इसका एग्ज़ाम देते रहता हूँ, तो मेरे को पता है किस प्रकार से ही रहता है। जैसे व्यापम की बात करूँ तो उसका जो कैलेंडर है और उसका जो पेपर बनाने का है तरीका वो बहुत अलग है। इसका जो पेपर बनाने का तरीका और इसका जो सिलेबस है वो उसी के अनुसार चलता है, तो आपको वो चीज़ें भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो पूरा डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है, सिंपल सिलेबस है, बड़े आराम से कर सकते हैं। मात्र 15, अगर मैं इसकी बात करूँ सहायक संचालक उद्यान विस्तार अधिकारी के, मतलब 15 यूनिट है। 15 यूनिट को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। वैसे अगर इनमें आएगा तो 50 नंबर हो सकता है GS जो कंपलसरी बाकी सारी एग्ज़ाम में रहता है वो लेगा, और 100 नंबर का अपना जो सब्जेक्ट रहेगा उसके बारे में वो पूछ सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ा ये है सहायक प्राध्यापक परीक्षा, ठीक है, 15 विषय पे ले रहा है। इसमें हमारा एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेजों को सरकार मान्यता दे रही है, साथ ही जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जैसे कि DVB हो गया है और नानाजी देशमुख और अन्य संस्थाएं जिनको ये क्या एग्रीकल्चर कंपलसरी करने की बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि नई जो शिक्षा नीति है उसमें स्कूलों में भी
एक जो अपना कृषि वाला सब्जेक्ट है वो जुड़ा गया है, व्यवसायिक कृषि, ठीक है, स्टार्टअप के लिए वो सब्जेक्ट भी जोड़ा है। तो हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो कॉलेजें हैं, जो नई नई कॉलेजें हैं, जैसे कि मैं खरगोन में बात करूँ, टंट्याभील यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ओपन हो रही है, तो उसमें भी एग्रीकल्चर हो रहा है। तो ये मास्टर कहाँ से लाएंगे? जैसे कि यदि मैं बात करूँ राजस्थान और यूपी में, वहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें इसके द्वारा जो आयोग है उसके द्वारा ही पोस्टें भरी जाती, परंतु यहाँ पर इसकी भरपाई नहीं हो रही है। तो इसके लिए अपने को आवेदन देना चाहिए और साथ ही जितने भी अपने कृषि मंत्री हैं और अपने जो कॉलेज हैं उनके जो प्रोफेसर हैं उनसे भी बात करना चाहिए कि सर हमारी जो भर्ती होती है इसमें अब हमको भी इसमें एक सब्जेक्ट जोड़ा जाए, क्योंकि आप देखेंगे 15 विषय तो है ही और अपना भी कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं है, प्रोफेशनल डिग्री है, 4 साल बीएससी के, 2 साल एमएससी के, 6 साल होते हैं, ठीक है, किसी कोर्स को कंप्लीट करने में। तो इसमें यह है कि जो प्रोफेसर वाली एग्ज़ाम है उसमें अपना सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए भी बहुत प्रयासरत है, अगर जल्दी से जल्दी इसमें अगर अपना सब्जेक्ट भी जोड़ा जाता है तो आपको भी फिर इसमें जो फेज़ 1 होता है इसमें क्वालिफाई करो, फिर सेकंड वाली जो फेज़ होती है उसमें क्वालिफाई करके आप सीधे क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये मौका आपसे छूटे नहीं। क्लियर? तो जो भी बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क करिए। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।